करने की कोशिश करिए। दे रहा हूँ। 4 साल हो गए। आपके लिए हेलो खाली भैया which can be sorted out। आपकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, आपके जो रियल कंसर्न है, उनको हाईलाइट करने की कोशिश करिए। which can be solved at स्टेशन लेवल। क्योंकि डायरेक्टरेट लेवल पे तो ये सॉर्ट आउट करेंगे, यही वो चीज़ों को करेक्टली पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश करिए। क्योंकि अननेसेसरी हम बातें करें, देयर इज नो यूज, है ना? सही है। उन चीज़ों को चिन्हित करिए कि हमें कैसे सही चीज़ें वो कन्वे करनी है, जो उन तक पहुँचानी है, जिनकी वाकई में ज़रूरत है। क्या आपकी देख रेख की क्या इशूज हैं, उनको थोड़ा, क्योंकि वही चीज़ें यहाँ बेहतर की जा सकती हैं। बाकी तो मेरे पास वो अलादीन वाला चिराग तो लाइट नहीं होंगे, है ना? बहुत सभी लोग पहुंच गए हैं। बोलो तो सही कुछ यार। बोल नहीं रहे हमें, बोलने का काम नहीं है बिल्कुल। नमस्कार सर, मैं प्रीति कुलश्रेष्ठ एज अ बी काम करती हूँ। कौन सा आपके प्रति रूल बताइए? न्यूज़ में जा रही हैं या कल्चरल प्रोग्राम कर रही हैं, म्यूजिक कर रही हैं? ड्यूटी नमस्कार सर, मैं 2013 से 2013 से ओके, आप 2000 से 13 नमस्कार सर। सर मैं आकाशवाणी आगरा से सन 95 से जुड़ी हुई हूँ। जब मैं 10th में पढ़ती थी और तब से मैं 2010 तक एज ए टॉकर मैंने किया है और 2010 से 2016 तक एज ए कंपेयर किया है प्रोग्राम घर संसार में, और उसके बाद 2018 से आकस्मिक उद्घोषक के रूप में यहाँ पे काम कर रही हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुक्ता सिकरवा। सर 98 से मैं आकस्मिक कंपेयर थी आकाशवाणी ग्वालियर में, और 2017 में मैं आगरा आई हूँ और तब से मैं यहाँ ग्राम्य लोक कार्यक्रम में कंपेयर हूँ। और 98 से पहले मैं 91 to 94 तक यहाँ आकाशवाणी आगरा में प्रोग्राम्स देती थी। नमस्ते सर, मेरा नाम अर्चना सिंघल है और मैं यहाँ 2017 से जुड़ी हूँ। 2017 से मेरी कहानी अगर प्रोग्राम के लिए रिकॉर्ड करवाती थी अपनी। इसके बाद 2023 से प्रोग्राम में काम कर रही हूँ। आपका नाम क्या है? नमस्ते सर, मैं नीतू दुबे 2009 से 2019 तक घर संस्कार कार्यक्रम करती और 2000। मेरा नाम मंगला शर्मा पाराशर है और मैं सन 2012 से कार्यक्रम घर संसार में एज कंपेयर काम कर रही हूँ। नमस्कार सर, मैं रचना शर्मा। मैं 2012 से घर संसार कार्यक्रम में एज कंपेयर कर। नमस्कार सर, मैं कल्पना सरकार। मैं 1998 में यहाँ पर आई थी और मजदूर मंडल में ही आई थी और एज अ कंपेयर में काम कर रही हूँ तब से। और मजदूर मंडल एक आकाशवाणी मेरे लिए पूरा परिवार है और सारे के सारे बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। नमस्कार सर, मेरा नाम मंजू बाला है और मैं आकाशवाणी के जब से आकाशवाणी यहाँ पर बना है आगरा में, तब से मैं एज ए टॉपर काम करती थी और उसके बाद जो है मैं 2005 से एज अ कंपेयर मजदूर मंडल कार्यक्रम में हूँ। थैंक यू।
नमस्कार सर, मेरा नाम संगीता श्रीवास्तव है। मैं यहाँ पे वर्ष 2019 से एज कैजुअल अनाउंसर वर्क कर रही हूँ। सर नमस्कार। सर अनिरुद्ध कुमार सर, एज ए कैजुअल कंपेयर कार्यक्रम ग्रामलोक में मैं काम करता हूँ। नमस्कार सर, मैं शशांक शर्मा 2011 से जुड़ा था आकाशवाणी से। बीच में 5-6 साल के लिए गैप लिया बैंगलोर में, फिर मैंने वापस उस घोषक के तौर पर भी 2 साल से ज्वाइन किया। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रशांत सत्संगी है और 2 साल से एज अ ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट काम कर रहा हूँ आकाशवाणी। नमस्कार सर, मेरा नाम यशपाल सिंह है। 2013 से एज ए कैजुअल कंपेयर ग्रामीण लोक में आकाशवाणी। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रदीप टंटा है। मैं 1998 से कैजुअल अनाउंसर के रूप में आकाशवाणी यहाँ पर काम कर रहा हूँ। थैंक यू। नमस्ते सर, मैं सुनील श्रोती। जनवरी 2022 से प्रसारण सहायक के तौर पर हम कार्यरत हैं और ड्यूटी रूम के सभी ऑफिशियल कार्यों के साथ कोऑर्डिनेशन, विज्ञापन, जो ये जरूरी कार्य होते हैं हम सभी भी ये वो देखते हैं। थैंक यू सर। सर मेरा नाम गोपाल शर्मा है और 2022 से सर मैं ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के तौर पे सेवा कर रहा हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश शर्मा है। 2023 से युवाणी की नमस्कार सर, मेरा नाम शिवानी दुबे और मैं घर संसार नमस्ते सर, मेरा नाम सदफ इश्तियाक है। मैं वर्ष 2019 से आकस्मिक उद्घोषिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर ललित वत्स, मैं 1993 से यहाँ एज ए कंपेयर काम कर रही हूँ। लग रहा है कि घर संसार चल रहा है और समय भी घर संसार वाला ही है, क्योंकि बाकी लोग तो इस समय घर संसार के बाहर हो जाते हैं, वो दफ्तर संसार होता है। घर संसार जो है अच्छा लग रहा है कि महिलाएं हैं और मेजॉरिटी में है। आशा करता है कि वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। I am Anil Srivastava. I have come from Delhi. Program is not my domain, but working in Doordarshan, Akashvani, and Prasar Bharati, program is the only thing which is required as on today. आज की डेट में अगर देखा जाए, हमारी पहचान ही प्रोग्राम से है, कंटेंट से, और कंटेंट हम लोगों को पहुंचाते हैं आप ही के माध्यम से है। चाहे घर संसार हो या कोई म्यूजिक का कार्यक्रम हो, कहानी की बात हो, वार्तालाप हो या चौथा हो, कोई भी कंटेंट है, पर जब भी हमें एक प्रेजेंटर की जरूरत होती है, एक एंकर की जरूरत होती है, एक कंपेयर की जरूरत होती है, तो आप लोग हमारे बहुत अभिन्न अंग हैं। और आपको कैजुअल असाइनिंग बोला जाता है, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन हाँ ये मुझे जो मैंने थोड़ा सा इसकी तो आप असाइनमेंट से रिलेटेड हैं, तो इसलिए आपको इट इज नॉट रेगुलर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और आगरा एक बहुत अच्छी तपोभूमि है, रोमांस की नगरी है। आप सबने रोमांस किया होगा अपने जीवन में। शाहजहां मुमताज महल से अपने को जोड़ देती। तो जब आप प्रस्तुत करते हैं, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया कि बाकी काम तो हम कर ही रहे हैं, प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं, वित्तीय कार्य कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत देर आपके साथ बताना चाहता था कि समझूं कि आपकी समस्याएं क्या हैं, हम और अच्छा सुधार कैसे कर सकते हैं। आप सबको पता है कि मीडिया सेक्टर में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं आज के डेट में। एक ज़माना हुआ करता था जिसमें सिर्फ आकाशवाणी होता था, अब आकाशवाणी बोलते हैं, उसमें ऑल इंडिया रेडियो। पहले कोई बोलता था कि मैं ऑल इंडिया रेडियो आगरा से बोल रहा हूँ, उसकी अपनी एक पहचान, लोग जुड़ने के लिए तरसते थे आकाशवाणी और दूरदर्शन, क्योंकि उस समय हमारी मोनोपोली थी, सिर्फ हम ही थे, FM भी नहीं आया था। यही हाल दूरदर्शन का था। हम कुछ भी दिखाएं दूरदर्शन पे लोग देखने के लिए, चाहे चित्रहार, और मुझे याद आता है आज से 40 साल पहले का ज़माना, चित्रहार और रंगोली के लिए हम 6 बजे उठ के बैठ जाते थे। शाम को 7 बजे का चित्रहार देखने के लिए पूरे मोहल्ले में लोग लाइन लगा रहे थे कि आज 4 गाने देखने को मिलेंगे। उसमें GTV नहीं था, उसमें MTV नहीं था, स्टार TV नहीं था, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थे।
तो 4 गाने देखने के लिए हम लोग हफ्ते भर इंतजार करते थे कि बुधवार और शुक्रवार को आएगा। तो उस दौर से हम आज इस दौर में आ गए हैं जहां लोगों के पास इतने ज्यादा ऑप्शन है कि कोई हमें क्यों देखे, कोई हमें क्यों चुने अगर हम उसके मन की बात नहीं करेंगे। आपके हाथ में मोबाइल, इस मोबाइल में दुनिया समाई हुई है। अब हम आपको वही तलत महमूद का गाना सुनाना शुरू कर दें, केवल साइकिल का राग अलापना शुरू कर दें, कितने देर आप हमसे जुड़े रखना। आज की पीढ़ी की डिमांड दूसरी, वो कुछ दूसरा देखना चाहती है। गाने वही हो लेकिन रिमिक्स के रूप में देखना चाहती है, उसी लिरिक्स को दूसरे म्यूजिकल नोट्स के साथ देखना चाहती है। तो ये हमारे सामने चुनौतियां हैं, हम अपने कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करें, लोगों तक पहुंचे क्यों। जब आप ऑन एयर जाते हैं किसी भी विषय में, जैसे ही आप बात करते हैं हेलो श्रोताओं मैं फलाना आपके साथ जुड़ रही हूँ, तो श्रोता भी आपसे उसी समय जुड़ जाए। मैं तो जिंदगी भर एक लड़की से प्यार करता रहा, उस लड़की ने मैं घास नहीं डाली, ऐसे प्यार ठीक हो जरूरत नहीं। उसी लड़की से प्यार करिए जो आपको भी प्यार करती है। तो आप अच्छे कंपेयर तब है जब आपका श्रोता भी आपको प्यार कर रहा हो, आपसे तुरंत कनेक्ट कर रहा हो। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द मीडिया सेक्टर। हम लोग मिस करते हैं। आप सब लोग और कोशिश करिए, जैसे चिट्ठी आई है प्रोग्राम पे मैं बात कर रहा हूँ, एक रिव्यू जिसको फीडबैक आ जाता है जनता से, आपने ये प्रोग्राम किया, वो आपको बताते हैं, आपकी कमियां भी बताएंगे। आपने अच्छे कार्यक्रम किए तो आपको अच्छाइयां भी बताएंगे। युद्ध जीते जाते हैं स्ट्रेटजीज से, पॉलिसीज से, एनालिसिस से, रियलाइजेशन से। हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं हम कहां खड़े हो। दूरदर्शन का वही हाल है। हम दूरदर्शन में बैठे हैं, 50 OTT प्लेटफॉर्म हमको खाए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान का हॉकी मैच होता था तो लोग 200 किलोमीटर हॉकी मैच देखने जाते थे, क्योंकि उसमें लिमिटेड टीवी सेट हुआ करते थे। हर आदमी के पास टीवी नहीं था। 82 में जब एशियाड हुआ, कलर टीवी आया, तो कलर टीवी देखने के लिए मैं खुद गया हूँ, इसलिए आई कैन कोट द एग्जाम्पल। मैं गोरखपुर में रहता था, मैं देवरिया गया था हॉकी मैच देखने। कोई क्यूरियोसिटी थी, कोई ऑप्शन नहीं था, देखने की लालसा थी, जसदेव सिंह की कमेंट्री सुनने का मन करता था। हमने उन सब चीजों को इतिहास में डाल दिया। नो इट्स अ पॉलिसी मैटर, बट आई कैन सी मोस्ट ऑफ यूर वेरी यंग, और आपने अपनी जिम्मेदारियों के साथ आपने चूज किया है कि हम आकाशवाणी के साथ जुड़े रहें, आपको ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। तो इसका मतलब यू आर इन लव विद आकाशवाणी, यू आर इन लव विद ऑन एयर। आपकी शौक है, आपकी जिज्ञासा है, आप हमारे साथ जुड़ के कुछ करना चाहते हैं, और हमारा फर्ज है जैसे प्रसार भारती है, आकाशवाणी, हम आपको पर्याप्त मौके दें। लेकिन मौके देने से ही काम नहीं चलेगा, गुणवत्ता भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। कभी कभी इस तरह से वर्कशॉप करा गया था, इसको समझाओ। अभी मैं अगर 2-4 क्लिष्ट नाम दे दूं, आधे से ज्यादा लोग उसका उच्चारण नहीं कर पाए, मैं गारंटी देता हूँ। वॉइस मॉड्यूलेशन होती है, जैसे भी एक लड़का खड़ा था पीछे, वो टोपी वाले, हाँ खड़े बेटा, वो अपना परिचय दे रहा था, मुझे लग रहा था कि हाँ कोई आकाशवाणी का बंदा बोल रहा है। आवाज में खनक है, गरिष्ठ आवाज आ रही है। अगर हम कोई हंसी की बात कर रहे हैं, हमारी वॉइस में हंसी का पुट होना चाहिए। हम एक रेलगाड़ी की दुर्घटना पे हम सूचना देने जा रहे हैं कि आज उड़ीसा बालासोर में 2 रेलगाड़ियां लड़ गई और उसमें सब लोग मरे, 200 लोग घायल हुए। अब ऐसे कंपेयर, आज आकाशवाणी आगरा से मैं बोल रही हूँ, आज बालासोर में दुर्घटना हो गई, 100 लोग हलाक हो गए, 200 लोग खड़े थे। आपने खबर तो दे दी, खबर सही है, लेकिन क्या प्रेजेंट करने का तरीका ये होना चाहिए। आप लोगों ने शायद सलमा सुल्तान का नाम सुना होगा, जो दूरदर्शन पे आती थी, मोहम्मद लेडी। इंदिरा गांधी की जब मौत हुई, आज भी उसकी क्लिप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, उसके चेहरे से लग रहा है कि उसकी मां मरी है। जब वो बोली थी कि देशवासियों आज आपको ऐसी सूचना देने जा रही हूं, तो रोई नहीं थे, बाकी सब काम उसका चेहरा बोल रहा था। तो मीडिया भी आपको ये बताना पड़ेगा
और जब आप में वो कला आ जाएगी, वो एस्पेक्ट आप में आ जाएगा, वो क्वालिटी आप वॉइस मॉड्यूलेशन करना सीख जाओ, हाई पिच, लो पिच, हाई नोट, लो नोट, कहाँ पे कितना जोर से बोलना है, कहाँ अपनी बात को दबा देना है, कहाँ कितना बोलना है, ये भी बहुत मायने रखता है। दूसरे स्टेशन न्यूज ऑन एयर ऐप कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, किसके पास है? सब लोग सुनते हैं न्यूज ऑन एयर ऐप? कभी दूसरे चाहे आकाशवाणी के केंद्र आप लोगों ने सुना है? आपको लगता है कि कुछ प्रोग्राम आपके यहाँ पे मिस हो रहा है, जो वहाँ आ रहा है, उस तरह का प्रोग्राम आपको भी करना चाहिए। आकाशवाणी लखनऊ बहुत अच्छे कार्यक्रम बनाता है, आकाशवाणी प्रयागराज बहुत अच्छे कार्यक्रम बनाता है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उनके जो प्रोग्रामर्स हैं, उनके प्रोग्राम हेड हैं, उनके प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो सोशल मीडिया पे बड़े एग्रेसिवली जाते हैं। मैंने यहाँ सक्सेस नहीं किया है आकाशवाणी आगरा को। आज इस विषय को हम सुनने जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल दिए, इससे आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। फेसबुक पर जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, आज का जमाना उसका है। आप कौन सा कार्यक्रम कर रहे हैं उसके बारे में प्रचार प्रसार खूब करिए। घर संसार आप कर रहे हैं तो घर संसार का एक क्लिप बना लीजिए, बढ़िया उसका वो बनाइए, प्रोमो बनाइए, उसको चलाते रहिए। घर संसार में हम ये करने जा रहे हैं, आज हम हमारी ये चर्चा होगी। अच्छा एक बात बताइए, आप ही लोग बताइए, आपका आकाशवाणी आगरा का 3 सबसे हिट प्रोग्राम जिसमें सबसे ज्यादा श्रोता जुड़ते हो और सबसे ज्यादा डिमांड है, कौन सा प्रोग्राम है? आप में से कोई बता सकता है? आज के कलाकार क्या उसमें क्या फिल्म के कोई भी पर्सनालिटी पकड़ सकते हैं? गीतकार संगीत, वो आपका प्रोग्राम नहीं हुआ, वो आपने फिल्मी गाने पकड़ दिए, बजा दिए, उसमें आपका वैल्यू एडिशन नहीं। भले लोगों को पसंद आता होगा, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन और वैल्यू एडिशन बहुत कम होता है, फिल्मी गाने खास करके। इसके अलावा आज के बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, जिनको लोग सुनना चाहते हैं, डॉक्टर हैं। ये आपका वीकली प्रोग्राम है? ये सर वीकली नहीं है सर, एवरी नहीं एवरी 3 वीक्स। अच्छा हाँ, 3 वीक में एक बार। आज के अतिथि करते हैं, जैसे अभी रिसेंटली कई अधिकारी बुलाए हैं, अधिकारियों ने अपने सोशल, ट्विटर, आगरा पुलिस, यूपी पुलिस सब पे शेयर भी किया, बड़ा अच्छा। ये कार्यक्रम बहुत जरूरी भी है। कृषि के क्षेत्र में कृषि निदेशक को बुला लीजिए, जिला उद्यान अधिकारी को बुला लीजिए, अभी पुलिस कप्तान को बुला लीजिए। सावन का मेला हो रहा है, जो यहाँ का जो भी उसका कोऑर्डिनेटर हो, जो भी नोडल ऑफिसर हो, चारों मंदिरों, जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं, उनके मंदिरों की बहन बुला देते हैं। इस तरह के कार्यक्रम बना के और ज्यादा से ज्यादा प्रचार करिए। हम लोग क्या करते हैं, कार्यक्रम का मैं कह रहा हूँ, हमारी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, हमारे पास टैलेंट भी है, लेकिन हमें मार्केटिंग नहीं आती। हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने बेचना नहीं आता, उसको बेच के मोनेटाइज करना नहीं आता, उससे रेवेन्यू जनरेट करना नहीं आता। हम लोग वहां पे मात खा जाते। और कोई महिलाएं बताएंगी? कोई सर हमारे पास ऐसे कोई संसाधन नहीं है जिससे हम अपने लिसनर्स का फीडबैक प्राप्त कर सकें। तो हमारे पास संसाधन होना चाहिए जिससे हमें, क्योंकि मैं दे रहा हूँ संसाधन, अभी देता हूँ संसाधन। एक बात बना ली, फीडबैक आकाशवाणी आगरा @gmail.com, एक डेडिकेटेड मेल आईडी बना लीजिए। जब आप प्रोग्राम देते हैं तो प्रोग्राम के अंत में यही बोलिए, श्रोताओं आज हम अपना कार्यक्रम समापन कर रहे हैं, आपसे अपेक्षा है कि आप अपना फीडबैक देंगे, अपने सुझाव देंगे। उसके सुझाव देने का माध्यम ये है कि फीडबैक आकाशवाणी आगरा एनीथिंग। ये संसाधन हो गया। आज का जमाना व्यूज का है, आज का जमाना सब्सक्राइबर्स का है। आपका कंटेंट रेट किया जाता है आपके व्यूज से। आपका चैनल है, कितने व्यूज है? पहला प्रश्न। तो पहले शादी होती थी तो लड़का कितना पढ़ा लिखा है, आजकल शादी में पूछे सोशल मीडिया पर उसके कितने व्यूज हैं। बदल चुकी है दुनिया, पैराडाइम शिफ्ट है। खुद साधन निकालिए। आप अपना कार्यक्रम कर रही हैं, आप अपने कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए खुद अपना एक टूल बनाइए, क्रिएट करिए। क्यों आपको हर चीज आकाशवाणी आगरा ही प्रोवाइड करे? सोचिए, आपका काम सलाह देना भी तो है, कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी तो आप ही का कार्यक्रम। किसान भाइयों बहनों नमस्कार। कार्यक्रम ग्रामीण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त अनिरुद्ध कुमार।
समय अक्सर लोगों के साथ होता क्या है कि देखिए हमारी जो खेती है वो एक खुली तिजोरी की तरह होती है। कभी इसमें कोई आपदा आती है, कभी कीट पतंगों का हमला होता है, कभी बीमारियां हो जाती हैं। सब प्रकृति के हाथ में होता है। एक तरह से हम देखें तो जो खेती किसानी हमारी प्रकृति के ऊपर निर्भर होती है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन सबसे बचने के लिए और हम लोगों के पास सरकार की तमाम योजनाएं हैं, हमारे लिए सरकार ने चलाई हुई हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि किसान बीमा योजना सरकार ने हमारे लिए लागू की हुई है। जो भी किसान साथी एक जागरूक किसान है वो फसल बीमा अपना जरूर कराएं। ये हम आपसे बार बार अपने कार्यक्रम के माध्यम से कहते रहते हैं। वेरी गुड। इसको एनालाइज करिए। प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा है। और कंटेंट में क्या अच्छा है, समय सीमित है। इन्होंने फोकस किया किसान बीमा योजना पे। आज 5 योजनाओं के बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि अगले एपिसोड में दूसरी योजनाओं के बारे में बात। लेकिन किसान बीमा योजना खाली नाम देके चुप नहीं हो गए। दोस्तों किसान बीमा योजना सरकार की योजना है। अब किसान बीमा योजना क्यों करानी चाहिए, बैंक के माध्यम से करानी चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो कंटेंट आपका ये है कि हाँ आप मैसेज दे रहे हैं कि जानकारी जो किसान को मिल रही कि हाँ ऐसी समस्या हमारे सामने आ गई, हमारी फसल नुकसान हुआ है तो बीमा योजना है सरकार की। फिर कभी आप इसी कार्यक्रम की समीक्षा और एक्सटेंशन कर सकते हैं। आइए किसान बीमा योजना का लाभ कैसे लें, इसके बारे में कार्यक्रम करते हैं कभी अगले कार्यक्रम में। ये एपिसोड एक चेंज बन जाएगा। वेरी गुड। बहनें सुन रही हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार और आज मैं हूँ आपकी सखी ललित वत्स। तो सबसे पहले स्वीकार कीजिए बहनों हमारा नमस्कार। बहनों जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल यदि देखें तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक व्यक्ति यदि अर्निंग वाला हो तो उसकी आमदनी से उसकी जो आमदनी होती है उससे खर्च अच्छी तरीके से नहीं चलाया जा सकता। और ऐसे में जबकि हर माता पिता आज तो एक चीज़ और देखने को मिलती है कि पहला वाला ज़माना गया जब भी खाली लड़कों को पढ़ाने की बात की जाती थी। आजकल लड़कियां भी बराबर से शिक्षा प्राप्त कर रही है और जब वो शिक्षा प्राप्त करती है तो निश्चित रूप से वो ये भी चाहती है कि वो अच्छे से जॉब करें और अपने पैरों पर खड़ा हो। और माता पिता भी यही चाहते हैं। और यहाँ तक कि जिस घर में वो जाती है बेटियाँ, पति की भी यही ख्वाहिश होती है कि जो हमारी बेटी आए वो अच्छा कमाने वाली हो। तो ऐसे में होता ये है कि जब भाई महिलाएं भी कमा रही हैं और पति भी कमा रहे हैं और सास की उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। उनको लगता है कि भाई हमने तो वो वाला ज़माना देखा है जबकि हमारी सास जो थी वो बैठ जाया करती थी, हम उनके पैर दबाया करते थे, खाना हाथ में दिया करते थे। अरे भाई वो ज़माना गया। इसमें जानती हैं आपने एक कमी क्या की, इसमें आपने सास को नाराज कर। रोशनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आकाशवाणी के कार्यक्रम योगवाणी में। साथियों आज का हमारा विषय बहुत बेसिक है लेकिन मैं आप सभी से इस बात को इसलिए जाहिर करना चाहती हूँ कि आज की सोशल मीडिया की ज़िंदगी में जहाँ हम सब पूरे समय अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, एज अ यूथ हम पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो घर की हो, बाहर की हो, अपने करियर की हो या अपने मनोरंजन की। उस बीच में हम कुछ समय अपने मनोरंजन को देना बहुत पसंद करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम मोबाइल पर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन मैं आज इस विषय पर बात करना चाहती हूँ कि हम युगवाणी को क्यों सुने, हम इस प्रोग्राम से क्यों जुड़े, हम आकाशवाणी आगरा से क्यों जुड़े। हमारा आकाशवाणी आगरा उन यूथ से भरा हुआ है जो इस बात को बेहद अच्छी तरह से समझते हैं कि यूथ किस प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहा है, जैसे कि मेंटल हेल्थ। आज के समय में जितना ज़्यादा कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं हमारा अटेंशन स्पैन उतना ही कम होता जा रहा है, हमारा ध्यान देने का जो समय है चीज़ों के ऊपर कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से ना हमारे घर में परेशानियां आ रही हैं, हमारे करियर में भी परेशानियां आ रही हैं। और आज का यूथ मेंटल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन एकदम नॉर्मल सी बात हो गई है। इस चीज़ को हम इतनी बेहद तरह से समझ
समझते हैं, क्योंकि हम भी उसी तरह से गुजर रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम को समझने के लिए, आपको सॉल्यूशन देने के लिए आपको आकाशवाणी आगरा से जरूर जुड़ना चाहिए। नमस्कार। एज ए करियर काउंसलर आप उनको क्या कंसोल करेंगे, उनको क्या ऑफर करेंगे जो बच्चे आजकल डिप्रेशन में चले जाते हैं? अगर आप उनके साथ संवाद करना चाहें आज की युवा पीढ़ी से जो इस दौर से गुजर रही है, तो उसके साथ आप कैसे संवाद करेंगे? अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा। मैं हूं आपके साथ रेडियो की विशेषता। सबसे पहले स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जब भी बात आती है कि बच्चे ने 12th कर लिया है, 10th कर लिया है, अक्सर हमारे मन में जो स्थिति पैदा हो जाती है वो ये हो जाती है, आजकल जिस तरह का प्रतियोगिता का माहौल है, वातावरण है, हर कोई कंपटीशन की एक अंधी दौड़ में शामिल है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? लेकिन आप क्या सोचते हैं, डॉक्टर या फिर इंजीनियर? क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक शिक्षक बन जाए? या आपने कभी अपनी कल्पना के पंखों को खोला है और ये सोचा है कि क्यों ना कोई ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जाए जो आज के समय में बिल्कुल यथार्थ बैठता हो, जिसमें आपको सफलता भी मिले और आने वाले बच्चों की आप मदद भी कर सकें? ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आज के अपने इस कार्यक्रम में। क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है, एक बहुत अच्छा पोर्टल है, स्वयं पोर्टल, NPTEL के नाम से भी उसको जाना जाता है। मुझे आशा है कि बहुत सारे लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये एक अच्छा पोर्टल है जहां जाकर आप अपने पसंदीदा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा एक और पोर्टल है जिसको जाना जाता है कोर्सेरा के नाम से। यहाँ पर आप विदेशों की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें भी भाग ले सकते हैं। वहाँ से भी किसी शिक्षण कार्यक्रम को आप चयनित कर सकते हैं और उसमें एक डिग्री ले सकते हैं। कि अगर आप फेल हो गए हैं ऐसा मान लीजिए, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी रुकती नहीं है, ज़िंदगी चलती है। और जब भी आपको हताशा महसूस होना कोई अपमानजनक स्थिति नहीं है। ये जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं उनके साथ भी ये स्थिति रही होती है। क्या आप नींव का काम नहीं करना चाहते? क्या केवल इमारत बनकर रहना चाहते हैं? वो नींव बनाइए जो देश को आगे बढ़ाने में मदद करती है, सहायता करती है। मैं आपकी रेडियो दोस्त डॉक्टर मुक्ता सिकरवार। आज हम आपसे बात करने के लिए आए हैं, जो हमारा विषय है वो है साहित्य। लेकिन आज के समय में हम जो देख रहे हैं, जो हमारा यूथ है, उनके लिए जो साहित्य है वो केवल एक मोबाइल तक सीमित होकर के रह गया है। साथियों, हमारी जो दुनिया है वो यहाँ तक सीमित नहीं है। हमें ये जानना है कि जो हमारे पुराने साहित्यकार या वर्तमान के जो साहित्यकार हैं या जो भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं युवा साहित्यकार, उन्होंने कितनी मेहनत से लिखा है। अक्सर हम शायरों की शायरियों का इस्तेमाल करते हैं, कवियों की पंक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये पंक्तियां किस कवि की हैं, ये गजल किस शायर ने कही है, तो हम बिल्कुल चुप रह जाते हैं, हम नहीं बोल पाते। क्यों? उन्होंने जो अपना अवदान दिया है, उन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, हमें उनका नाम भी पता होना चाहिए, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। लोग कह देते हैं, हर किसी शायर ने कहा है कि इस तरफ भी मुश्किलें हैं, उस तरफ भी मुश्किलें, जिंदगी तुम ही बता किस तरह तुझसे मिले। तो जिंदगी से कैसे मिलना है उसका ही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं साथियों की, रुकना नहीं कहीं पर साथी कहकर कि अब हो गई शाम, थोड़ा ठहरो फिर चलो, ये जीवन पथ तो है अविराम। तो इस अविराम जीवन पथ पर अगर हम लोगों को आगे चलना है तो निश्चित रूप से पुस्तकों का, पुस्तकालय का, हमारे साहित्यकारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैंने जितनी भी सिचुएशंस दी, हर आदमी बिल्कुल खरा उतरा है और एक्सटेम्पोर आपने किया है तुरंत। सिचुएशन कहीं लिखी नहीं होगी ना, मैंने सोची थी, मेरे दिमाग में थॉट आया तो इस सब्जेक्ट पे इस पर क्या बोलना चाहते हैं। आकाशवाणी आगरा अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता है ताकि सारे कैजुअल असाइनमेंट को 6 के बजाय हम 15 असाइनमेंट दे पाए।
और वो तभी हम दे पाएंगे जब हमारी आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि आपको असाइनमेंट की फीस हमें देने में हमारा खर्चा लगता है। तो जब तक हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तब तक हम आपको एक्सटेंशन नहीं दे सकते। इस सिचुएशन को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपके तरफ से क्या सुझाव हो सकते हैं? दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा, और हम आपको कैसे बताएं कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया है। आप आगरा में रहते हैं, तमाम सारे टूरिस्ट है ना। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार क्या किया जाए, इतनी महंगाई बढ़ गई है, कुछ करना चाहिए, बेरोजगारी बहुत ज्यादा, क्या करेंगे, कैसे अपने परिवार को पालेंगे? परेशान मत होइए दोस्तों, हमारे पास आपकी बात का सॉल्यूशन है, समाधान है। बस आप जुड़िए आकाशवाणी आगरा से। अब आप कहेंगे कैसे? बहुत आसान है। आप जानते हैं कि आकाशवाणी की पहुंच 90% लोगों तक है। जानते हैं दोस्तों कितने लोग रेडियो सुनते हैं? सब सुनते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम्स है ना बहुत खूबसूरत होते हैं। देखिए, हम आपको 1940-30 से लेकर के 2025 तक एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनवाते हैं। आपने महसूस किया होगा ना। और कितने लोग सुनते हैं? हजारों सैकड़ों लोग सुनते हैं। फिर क्या दिक्कत है? क्या सोच रहे हैं आप? परेशान मत होइए। अगर आप सोचते हैं कि आगरा में बहुत टूरिस्ट आ रहा है, एक रेस्टोरेंट खोल लिया जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का आदमी भी आता है, विदेशों के लोग आते हैं, उनको तरह तरह के डिशेज चाहिए, वहाँ की क्यूजीन्स चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास आइए, हम बताएंगे यहाँ आने वाले लोगों को, बल्कि उन लोगों को जो उनको बताएंगे कि आगरा में कहाँ कहाँ आप क्या खा सकते हैं। हम आपके रेस्टोरेंट के बारे में बताएंगे, बहुत कम पैसे में। आप सोच भी नहीं सकते, अगर आप यही विज्ञापन किसी एफएम चैनल को देते हैं, टेलीविजन को देते हैं, तो कम से कम नहीं तो 50 से 60 गुना ज्यादा होगा दोस्तों। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे, आकाशवाणी आगरा आइए। हम आपको का नंबर बता देते हैं 056223325451। आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपके लिए हाजिर रहेंगे, बल्कि हम तो आपका विज्ञापन भी बना देंगे दोस्तों, बहुत सस्ते हैं। इसलिए कहीं बच जाइए, अपना बिजनेस शुरू करिए, हमारे पास आइए, अपने व्यापार को बढ़ाइए और ढेर सारा पैसा कमाइए। थैंक यू।